अर्थ के प्रति बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है, शरीर सुख के लिए बिल्कुल कोई चाहत नहीं होती है। अहम गुरु प्रसाद से अपने आप गलित हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है वही अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है। भक्ति में दैन्यता, ज्ञान में निरपेक्षता। इतना दैन्य तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा मानने वाला अहंकार गलित हो चुका है। और निरपेक्ष, संपूर्ण त्रिभुवन से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से निरपेक्ष वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अहंकार रहित होता है। इसलिए उपासक को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त। अहंकार का गलित हो जाना साधना का विशुद्ध फल है। जो जितना दैन्य उतना ही महान भक्त, जो जितना निरपेक्ष उतना ही महान बोध संपन्न ज्ञानी महात्मा। अगर ये दो महान आध्यात्मिक सद्गुण नहीं है तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है और उसकी भक्ति अभी रंग नहीं लाई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, मेरे प्रेम रस की रसरीति को आप श्रवण करो। पहली कृपा तो प्रियालाल की आपके ऊपर हुई कि मनुष्य देह दिया, पर यदि मानव देह प्राप्त करके आपने सत्संग नहीं सुना, साधु संग नहीं किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं की, यदि सत्संग होगा तो निश्चित है हरिभजन में प्रीति, और हरिभजन में प्रीति तो हरि चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। क्योंकि भजन न हो संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रीति। यदि भजनानंदी प्रेमी महात्मा का संग ना हो तो भजन नहीं हो सकता, और भजन ना हो तो हरि चरणों में प्रीति नहीं होगी। दुर्लभ देह मनुष्य का पा करके यदि साधु संग में रति नहीं हुई तो हरि चरणों में प्रीति कैसे हो जाएगी। हे भाई, बहुत ध्यान से सुना, ये महाप्रभु हितजू का ही स्वरूप है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध रस में डूबे हुए महापुरुष, जब ये बाल्यावस्था में ही थे तभी पद रचना शुरू कर दी थी श्री जी की। मेरी बारी को भंवरवा पहला पद है, मुझसे कहूं अनंत न जाए। बहुत उच्च कोटि का इसमें भाव छुपा हुआ है, पूरा निज मंत्र का भाव उसी में छुपा हुआ है। कह रहे हैं, जिसने पूर्व में हजारों बार भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और वो साधना करता रहा, तपस्या किया, ध्यान किया, अष्टांग योग, समाधि आदि, उसके पाप शुद्ध हुए तो हरि भक्ति उसके हृदय में अबाध कोई भी विषय जिसकी भक्ति को बाधित न करे उसे अबाध भक्ति कहते हैं। हजारों जन्म की तपस्या और साधना का फल हुआ कि हरि चरणों में अबाध भक्ति प्रकट हुई। अब जो अबाध हरि भक्ति प्रकट हुई हजारों जन्म की साधना तपस्या से, तो वो जब भक्ति अबाध अखंड भाव से करता है तब उसका फल प्रकट होता है कि ब्रज 84 कोष भूमि में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रज 84 कोष में जब ब्रज 84 कोष के अंतर्गत कोई बहुत साधन भक्ति करता है, उसका फल होता है कि वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये उसके हृदय में आने लगता है।